डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ और सम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th है, एक्सरसाइज 8.1। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज लिखेंगे पहले 8.1। तो क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 9 है। आपको दे रखी है रेक्टेंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल क्या है, बी है। तो ए को हम ये ले लेते हैं और सी ये ले लेते हैं। वी आर गिवन tan A is equal to 1/√3। यू आर गिवन tan A is equal to 1/√3। तो tan A की वैल्यू आपको 1/√3 दे रखी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम साइड्स पता करेंगे। देखो जो tan होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन बेसी अपॉन AB। देखो क्या है, हम एंगल ए कर रहे हैं कंसीडर। तो इसके जो साइड ऑपोजिट है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट इज कॉल्ड बेस। तो BC अपॉन AB। तो कर लो कंपेयर, इसको क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 1 आ गया और AB कितना आ गया, √3 आ गया। तो ये कितना आ गया, √3, ये 1। अब पाइथागोरस चूज करो और AC की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, √3 है, ये कितना है, 1 है। AC स्क्वायर 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। जो AC होगा वो 4 का रूट मीन 2 आ गया। AC कितना आ गया, 2 आ गया। अब AC कितना आ गया, 2 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। अब देखो जो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिकॉज हम एंगल A ले रहे हैं, तो A के साइड ऑपोजिट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो क्या जाएगा, 1/2। अब बात करनी है कोस की, सॉरी सी की, एंगल सी की, ये वाले की। तो एंगल सी के लिए साइड BC बिकम्स बेस। तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड है BC। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है, 1, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। तो ये क्या जाएगा, 1/2। कोस A इसके लिए बेस बन जाएगा और साइन C के लिए बन जाएगा। आई रिपीट इट, फॉर एंगल A BC इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड AB बिकम्स बेस। और फॉर एंगल C AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस। उसी हिसाब से हमने वैल्यू फिल की है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ सॉल्व इट। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1/4, 3/4, 4 एलसीएम आ गया, 4/4, 1 आ गया। तो साइन A cos C प्लस cos A sin C कितना आ गया, 1 आ गया। और सेकंड पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब फॉर cos A, दिस वन भी cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos C दिस वन भी बेस एंड दिस वन भी हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए बेस क्या है, AB है, और C के लिए BC क्या है, बेस है। sin A 1/√2 एंड sin C
√3/2, तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। cos A cos C माइनस sin A sin C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसमें एंगल क्या है 90 डिग्री है। ये नहीं, जो Q क्या है 90 है, ये P है, ये क्या है R है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR, जो एंगल क्या है 90 डिग्री है, PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर है, और जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। PQ कहां पे है? ये है 5 सेंटीमीटर है। तो हमने साइन P, cos P, tan P फाइंड करना है। तो यहां से निकालो वैल्यू आप PR कितना आएगा 25 माइनस QR। तो अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करेंगे टू फाइंड द साइड्स PR एंड RQ। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PR की वैल्यू कितनी है? ये वाली हमने फाइंड की है। अब PQ कितना है 5 है, और QR तो परिपास है ही नहीं। तो आपने PR की वैल्यू 25 माइनस QR पुट कर दी। PQ कितनी 5 है और QR नहीं है। ओपन स्क्वायर ये लगी, ओपन द स्क्वायर 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर इसको 25 प्लस QR, ये अपना कैंसिल हो गया। तो 50 QR इक्वल टू 625 माइनस 25। तो 50 QR कितना आ गया 600 आ गया। तो QR कितना आ गया 600 अपॉन 50 मीन्स 12। तो QR कितना आ गया 12 आ गया, ये वाला 12 सेंटीमीटर। तो अब PR की निकालो वैल्यू आप। तो देयरफॉर जो PR है वो 25 माइनस 12 13। तो दिस वन भी 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स आ गई। तो हमने पता करना है साइन P, ये वाला साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो QR कितना आपका 12 है, G कितना है 13 है, और cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। अब बेस का बन जाएगा PQ हो जाएगा। और जो tan P है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। तो पहले तीनों साइड निकालेंगे PQ, QR एंड PR, देन फाइंड द एंगल जो उसने आपको कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में पहले है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो कहता है tan A की वैल्यू जो हमेशा 1 से कम होती है, दिस इज फॉल्स। तो पहले में क्या है फॉल्स है। तो फॉल्स में क्या होता है, एक हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, मान लो दिस वन, ये एंगल A दिखा दिया आपने, जस्ट लाइक दिस वन भी। मान लो जी साइड के आपके पास 3 है,
अब ये 4 है, ये कितनी आ जाएगी 5 हो जाएगी। तो आपने अपनी तरफ से कुछ मान लेना है। अब देखो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, बट इन परपेंडिकुलर एंड बेस you are not confirm which is larger. You are not confirm either perpendicular or base is larger. तो we take BC कितना 4 ले लिया, तो tan क्या जाएगा अपने पास, देखो यहां से tan A परपेंडिकुलर ऑन बेस विच इज ग्रेटर देन 1। इसका क्या आ गया, फॉल्स हो गया पहले का। और सेकंड से हम लिखते थे हम जो सीकेट ए है वो है 12/5। तो ये आपके पास है ट्रू, ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, यदि हम इसकी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करें, मान लो ये वाला हो गया, लेट्स सपोज ये एंगल ए हो जाएगा जिससे, तो सीकेट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सीकेट क्या कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो देयरफॉर इज ट्रू। ये ट्रू है आपका। तो थर्ड में क्या है, ये फॉल्स है। थर्ड क्या है, फॉल्स है, बिकॉज एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं कोसिकेंट ए नॉट कोस। जो कोसिकेंट है उसकी शॉर्ट नेम या एब्रीविएशन कोसक ए होता है, नॉट कोस ए, तो दिस इज फॉल्स। थर्ड पार्ट क्या प्रकार फॉल्स है। और फोर्थ जो है वो भी फॉल्स है। तो क्यों उसने बोला है, जब कॉट ए है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो फॉल्स। हम लिखेंगे कॉट ए is the value of angle of A whose cot is to be taken। तो cot A जो है वो एंगल A की वैल्यू है जिसका हमने कोट लिया हुआ है। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, इसकी वैल्यू बताएंगे भी एंगल ए कितना है, मान लो 30 डिग्री है, उसका कोट लेंगे फिर कितना आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए हुज कोट इज टू बी टेकन। तो फिफ्थ में क्या है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फॉल्स है जी, ये फॉल्स इसलिए है बिकॉज जो साइन थीटा होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वी नो दैट परपेंडिकुलर इज नेवर ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होता, लेकिन यहां पे बड़ा हो गया, इसलिए ये क्या है फॉल्स है। तो साइन थीटा में ऑलवेज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर।